ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ न सिर्फ जानकारी साझा की है बल्कि एक मैसेज भी दिया है। जो आतंकवादी पूछ रहे थे कि क्या धर्म है, उनको मैसेज दिया है। जिन महिलाओं के सामने उनके पतियों को मारा गया और जो देश में दंगे भड़काने की साजिश की गई, सिर्फ 26 लोगों को नहीं मारा गया था, पूरे देश को डिस्टर्ब करने की कोशिश कीजिए, उसको मैसेज दिया गया। हमारे साथी कुलदीप और सिद्धांत हैं जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र बनाए हुए थे। कुलदीप, हम आमतौर पे इससे पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं, सेना के बड़े अधिकारी आते हैं, लेकिन इस बार जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं कर्नल सोफिया कुरैशी इंडियन आर्मी से और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती। पहले इसका क्या मैसेज है? देखिए, इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के जो की टेक अवेज हैं, अभी हम लोग उस पर बात करेंगे कि क्या क्या मुख्य बातें। ज़्यादातर चीज़ें हम जान ही चुके थे उसके पहले जो खबरें आई थी, और कुछ प्रेजेंटेशन के ज़रिए और एक फुटेज के इस्तेमाल से भी उसको और बेहतर तरीके से प्रिसीजन के साथ दर्शाया गया है। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात थी कि बीच में जो है विदेश सचिव बैठे हुए हैं और दोनों तरफ भारत की 2 महिला अधिकारी बैठी हुई हैं। जब आप भारत और पाकिस्तान की फोर्सेस, उनके स्टेट की स्थिति और हमारे स्टेट की स्थिति में जब आप कहते हैं, तो ये बुनियादी फ़र्क है कि हमारे यहाँ हम सिर्फ हिंदुस्तान को ही मैसेज नहीं दे रहे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी मैसेज दे रहे हैं कि हमारे यहाँ महिला अधिकारी इस तरह के बड़े ऑपरेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और देश को संबोधित करती हैं। दूसरी बात ये कि चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक, हमने वायुसेना की विंग कमांडर को चुना, हेलीकॉप्टर पायलट हैं वो, और चेतक हेलीकॉप्टर उन्होंने अक्सर उड़ाया, 2500 प्लस आवर्स का उनका एक्सपीरियंस है। वो अंग्रेज़ी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रही थी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। और दूसरी तरफ सोफिया कुरैशी, जो जिनकी पीढ़ियों से रिश्ता है जिनका सेना से, उनके दादाजी सेना में थे, उनके पति ताजुद्दीन कुरैशी वो भी सेना में ही हैं। ऐसे समय में जब ये बात हो रही थी कि एक चैलेंज होता है ना, कि आप सोचें कि एक भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और हिंदू लोगों को टारगेट करके उनका धर्म पूछ करके मारा गया, और उसके बाद रिलीजियस ताना बाना ना हिले, ये एक सरकार के लिए चैलेंज होता है। घर में किसी तरह के टेंशन्स ना हो, और उस तरह के कुछ एक घटनाएं जो देखने में नज़र में आई, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने नफ़रत फैलाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना ने एक मैसेज उसको भी आप कह सकते हैं कि एड्रेस किया है कि हमने 2 महिला अधिकारी चुने जिनमें से एक अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं। तो ये एक दूसरा मैसेज पाकिस्तान को है कि साहब, आप इस नज़रिए से जो हमारा जो प्रोफेशनलिज्म है, हमारे यहाँ जिस किस्म के अवसर हैं सभी के लिए, महिला के लिए भी, अल्पसंख्यक के लिए भी, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम लोग हैं, उसमें आप हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। और पूरी दुनिया को ये संदेश है कि हम बहुत एक प्रोफेशनल आर्मी हैं। आप ये देखें कि हमारे जो आर्मी के स्टेटमेंट है उसमें कोई रेटरिक नहीं है, जो पाकिस्तानी आर्मी से बहुत डिफरेंट है। वो बहुत ही सधा हुआ बयान है। उसमें ये भी कहा गया, अभी हम उस पर बात करेंगे, विक्रम मिस्री ने कहा कि दिस इज़ एन ऑन गोइंग थिंग, ये भी चल रहा है। तो हम हो सकता है फिर से आपके सामने थोड़ी देर में आएँ, क्योंकि अब जब हम गोल करके, फुटबॉल के गेम में होता है कि आपने गोल कर दिया, वैसे ही इस तरह के वॉर लाइक सिनेरियो में होता है कि आपने एक अटैक किया है, देन यू एक्सपेक्ट रिटेलिएशन। तो अभी सारी तैयारी, ज़्यादातर तैयारी इस बात से अपने आप को सुरक्षित रखने की है कि पाकिस्तान के रिटेलिएशन को हम रोक सकें या उसका जो असर है वो मिनिमाइज़ कर सकें। तो अभी हो सकता है इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम 1 आध दिन में, 2 दिन में हो सकता है फिर से देखें। पर ये है कि फ़िलहाल 2 महिला अधिकारियों को सामने रख करके ये बहुत बड़ा मैसेज है। और ये ऑपरेशन सिंदूर जहाँ से नाम पिक किया गया, ऑपरेशन का नाम रखा गया, उसको भी दर्शाता है। और प्लस जो विदेश सचिव ने शुरुआत में कहा कि एक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की गई, एक धार्मिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश की गई, उसको भी काम डाउन करने के लिए, उसको भी मैसेज करने के लिए दोनों तरफ मैसेज दे। सिद्धांत, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेन टेकअवेज क्या है, आपको क्या लगा इसमें? देखिए, जब विक्रम मिस्त्री बोल रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि जो सरकार का लक्ष्य है कि एक संघ शासित क्षेत्र को हम धीरे धीरे विकास की ओर ले जाएं, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद लोग लगातार इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले जब पीसी शुरू हुई तो पीसी में एक छोटी सी मूवी दिखाई गई जिसमें पिछले 25 सालों के अंतराल में देश में हुए कुछ सबसे जघन्य और सबसे बड़े आतंकी हमलों का जिक्र था।
और उसमें मारे गए लोगों का काउंट जब आखिर में क्यूमुलेटिव दिखाया गया तो वो कुछ यूं था कि सिविलियन की संख्या जो देश में थी पिछले 25 सालों में 350 लोग मारे गए और 800 से ज़्यादा लोग घायल हुए और सुरक्षा बलों के लगभग 600 लोग मारे गए इन तमाम आतंकी हमलों में और 1600 से के आसपास लोग घायल हुए। तो इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने इसका प्रीटेक्स्ट बताया कि यूएन ने ही दी रेजिस्टेंस फ्रंट को जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उसको ब्लॉक किया, लश्कर तैयबा का लश्कर का आउटफिट है उसको बैन किया। फिर उन्होंने कहा कि मई और नवंबर 2024 में भारत ने यूएन की 1267 मॉनिटरिंग कमेटी है उसको एक रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें कहा था कि इसमें टीआरएफ के से जुड़े इनपुट्स हैं और दिसंबर 2023 में इसके एक साल पहले भी इंडिया ने जैश और लश्कर को लेकर यूएन की इसी मॉनिटरिंग कमेटी को इनपुट्स दिए थे, लेकिन वो ये भी मार्क कर रहे थे कि इसी साल 25 अप्रैल यानी पहलगाम अटैक के 4 दिनों बाद पाकिस्तान यूएन के सामने खड़ा था कि साहब टीआरएफ को थोड़ी रियायत दी जाए ताकि उसे एक प्रतिबंध की शक्ल में न देखा जाए। और उन्होंने बार बार ये प्रेशर में भी 2 बार कहा, एक बार हिंदी में एक बार अंग्रेज़ी में, कि पाकिस्तान से बार बार कहा गया कि वो अपने यहाँ मौजूद टेरर स्ट्रक्चर्स पे एक्ट करे, लेकिन पाकिस्तान एक पखवाड़ा बीतने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा था। फिर उन्होंने दोनों जो महिला अधिकारी थी व्योमिका सिंह विंग कमांडर और कर्नल सोफिया कुरैशी उनको बुलाया। जो प्रेशर आया, प्रेशर में उन्होंने उन 9 साइट्स का जिक्र किया, स्क्रीन पे वो लिस्ट आई, तमाम टेरर स्ट्रक्चर्स का ग्रुप था जो हम लोग आज लगभग आधी रात से डिस्कस कर रहे हैं, उनका जिक्र था। लेकिन एक मार्के की बात है कि उसमें वीडियोस जारी किए गए। जो टेरर स्ट्रक्चर्स थे वो कुछ थे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में थे और कुछ थे जो पाकिस्तान के रीजन में थे। बॉम्बिंग के वीडियो सामने आए बिफोर हिट एंड आफ्टर हिट की। मैं अभी तक जो पहली बार एक बार ही प्रेशर देख सका हूँ और मेरे साथी मानस हैं वो शायद उसको ज़्यादा बेहतरी से बता पाएंगे, लेकिन आप जब POJK में बॉम्बिंग देख रहे थे तो POJK में बॉम्बिंग ड्रॉप बॉम्बिंग थी, जैसे ऊंचाई से बम को ऐसे छोड़ा गया, ठीक है। लेकिन जब आप पाकिस्तान की टेरिटरी में बॉम्बिंग के जब फुटेज दिखा रहे थे तो वो दूर से गाइडेड मिसाइल के जरिए आई हुई बॉम्बिंग लग रही थी, क्योंकि ऊपर से ड्रॉप लोकेशन नहीं दिख रही थी। वो साइड व्यू था ताकि एक ड्रोन का व्यू हो सकता है या किसी और एरियल व्हीकल का व्यू हो सकता है, वो गाइडेड मिसाइल के थ्रू किया गया अटैक हो सकता है। POJK में या POK में हम इसलिए भी जा सकते हैं क्योंकि LOC जो है वो हमारी सेना के लिए और हमारे लिए एक एक्टिव वॉर फ्रंट है, इसलिए वहाँ पे BSF नहीं तैनात रहती है, इसलिए वहाँ पे आर्मी तैनात रहती है। और POK को हम अभी भी अपना हिस्सा मानते हैं, POJK को अपना अभी भी हिस्सा मानते हैं। इसलिए ये संभावना जताई जा रही है कि जो जहाज जो है वो POJK में मुजफ्फराबाद और कोटली वाला जो इलाका है वहाँ ऊपर तक गए होंगे और बॉम्ब ड्रॉप किया होगा, ये संभावना जताई जा रही है। मैंने जो वीडियो के हिसाब से इन्फर किया है, मानस वुड बी नोइंग बेटर। मानस, जो वीडियो दिखाया इंडियन आर्मी ने और उसमें बम ड्रॉप होते हुए दिख रहे हैं और जो पाकिस्तान के एरिया में जो ये बहावलपुर इन तमाम जगहों पर अटैक हुआ उसमें मिसाइल जाती दिख रही है, क्या डिफरेंस है दोनों में? किस तरीके के वेपन का इस्तेमाल है? देखिए, 2 तरीके के बम होते हैं। एक जो हमने सुबह हमने जो जानकारी दी थी उसमें ये बताया था कि एक मिसाइल और एक बम, ड्रॉप वाला बम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ड्रॉप वाला बम जनरली हम राफेल विमान की जहाँ तक बात आ रही थी तो उससे बियॉन्ड विजुअल रेंज एक होती है, आँख से हम जितना देख सकें उससे ज़्यादा वो दूरी, कम से कम 300 किलोमीटर की वो दूरी कवर कर सकते हैं। तो हम अपने देश में रहते हुए, अपनी सीमा में रहते हुए भी बिना इंटरनेशनल बॉर्डर को पार किए जो पाकिस्तान है, प्रॉपर पाकिस्तान है, उसमें हम लोगों ने अटैक्स किए हैं, उसमें हम लोगों ने स्ट्राइक्स किए हैं। जो POJK है, जैसा कि सर बता रहे थे, वहाँ पे जो ड्रॉप बम गिराए गए हैं, ड्रॉप बम आप राफेल से जनरली नहीं गिराते। राफेल एक पारंपरिक तौर पे एक बॉम्बर जहाज़ नहीं है, वो एक स्ट्राइक या मिसाइल ले जाने वाला जहाज़ है। उसमें BVR का यूज़, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स का यूज़ ज़्यादा होता है। तो संभव है कि हमने मिराज या सुखोई जैसे जेट्स का इस्तेमाल वहाँ पर किया होगा और हमने वहाँ बम ड्रॉप किए हैं। और बम ड्रॉप करने में एक चीज़ होती है कि उसमें प्रिसीजन की बहुत मतलब ज़रूरत होती है कि आप कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, किस स्पीड पे उड़ रहे हैं, हवा की स्पीड क्या है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं कि वो बम कहाँ पे गिरेगा। तो काफ़ी प्रिसीजन स्ट्राइक रही, जिस तरीके से वीडियोस दिखाए गए हैं कि जहाँ पे बिफोर और आफ्टर बॉम्बिंग, जैसा सर बता रहे थे, तो
काफ़ी प्रिसाइज स्ट्राइक रही, एकदम जहाँ चाहिए था वहीं बॉम्ब गिरा, कोई सिविलियन कैजुअलिटी की बात नहीं आई और टेररिस्ट लॉन्च पैड्स को ही सिर्फ नुकसान पहुंचा है इसमें। तो ये कुलदीप, एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया ने एक रिटेलिएट किया और बहुत ही सधा हुआ एक्शन है, टाइम लिया, उनको टाइम दिया कि आप इस पे एक्शन लो ताकि वो ये ना कह सके, जैसे पाकिस्तान अभी उतावला होकर के शेलिंग कर रहा है, बम्बार्डिंग कर रहा है, अखनूर में 7 लोगों के सुंदरबनी में लोगों की जान गई, अखनूर शहर पे बम गिरा रहा है। इस तरीके से भारत ने कुछ नहीं किया था। भारत ने टाइम लिया, 1-2 हफ्ते का समय कि आप अपने यहाँ पहले कार्रवाई करो ताकि हम आप ये कहने के लिए ना आप इस काबिल रहो कि नहीं भारत ने तो गुस्से में आकर के कार्रवाई की। तो क्या एक तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल को इतने दिनों में साधा गया है, उस ज़रिए से भी पाकिस्तान की घेरेबंदी चालू है? एक इसमें महत्वपूर्ण बात है कि हम मतलब जो मैं बात कर रहा था ना कि फेल्ड स्टेट और एक फ्लरिशिंग स्टेट में फ़र्क ये है कि हमारी इकॉनमी आप देखिए साहब पिछले काफ़ी टाइम से ना हमारा जो इकॉनमी का चार्ट है हम उसमें ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आर्थिक समस्याएं किसी से छिपी नहीं हैं। हम हमारे प्रोफेशनलिज्म का ये हिस्सा है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी प्रोफेशनलिज्म है, न सिर्फ आर्मी का, कि हमने अपना ड्यू टाइम लिया। हम उत्तेजना का क्षण पूरे देश के लिए था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अगली रात ही अनप्रिपेयर्ड तरीके से करें। एक बात इसमें देखी सोची जा सकती है कि इसके पहले जो तैयारी हो रही थी वो ये जो 9 साइट्स हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट हैं, जहाँ से जिनका पूरा सिग्निफिकेंस है कि हमें इनफैक्ट आर्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस किस हमले के आतंकी यहाँ किस किस जगह से ट्रेन होकर के निकले थे। तो बहुत टारगेटेड और बहुत एसेट वर्क है, इस पे बहुत काम है और हमें मालूम, हमने बहुत अच्छी इंटेलिजेंस के बेसिस पर ये काम किया है। तो चाणक्य पॉलिसी है इसमें, डिले, ड्रेन एंड देन अटैक। आप इतनी थोड़ा सा देर करें ताकि दुश्मन इस बात को लेकर के वंडर करता रहे कि आज होगा क्या। आप सोशल मीडिया पे जो बकवास चलती है वो आप देखते हैं कि वो ठीक है, एक बैंटर चलता है दोनों देश के नागरिकों के बीच में कि कब होगा अटैक की बातें हो रही थी। वो उसमें थोड़ा सा डिले किया गया और जब डिले के बाद ड्रेन होता है एक समय के बाद आता है, वो हो सकता है 13 दिन बाद आए, हो सकता है वो 23 दिन बाद भी आ सकता है, झपकी आएगी। हाँ, एक झपकी आती ही है। और ऐसे समय जब यहाँ मॉक ड्रिल्स हो रही थी और कहा गया कि अगले दिन सुबह फिर से मॉक ड्रिल्स होंगी, तो मॉक ड्रिल मोड में अभी देश है, ये मैसेज देते हुए रात में टारगेटेड स्ट्राइक्स की गई। डिप्लोमेटिक चैनल की जो आप बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये 13 दिनों में वही उसी तरह की कुशनिंग भी की है। हमने इन 13 दिनों में इन 9 जगहों पर हमले की तैयारी में इतना वक्त नहीं लगा होगा, ज़्यादा हमने तैयारी की है उस रिटेलिएशन से बचने की। आप जो मॉक ड्रिल्स देख रहे हैं वो भी इसी बात का है कि अगर चूंकि हम तो जिम्मेदार स्टेट हैं और हम हम युद्ध के नियमों का, जिनेवा कन्वेंशन के बाद से जो युद्ध के नियम आए हैं उनका पालन करने वाले मुल्क हैं, पर हमारा दुश्मन देश तो कतई ऐसा नहीं है। उसकी हिस्ट्री है कि वो सिविलियंस को, बेकसूर लोगों को कई बार कोवर्ट ऑपरेशंस के ज़रिए निशाना बनाता है। तो हम अपने सिविलियंस को जो ट्रेन कर रहे हैं, इसके अलावा जो हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी की है, हम आपने वो तस्वीर देखी होगी कि हमने अफ़गानिस्तान तक जाकर के बात की कि हमारे प्रधानमंत्री फ़ोन पर टच में रहे, व्लादिमीर पुतिन से बात हुई, अमेरिका के विदेश मंत्री जब ये ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई उसके थोड़ी ही देर बाद खबर आ गई कि एनएसए डोभाल ने अमेरिका के अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की है। तो इसका मतलब है कि वो एक डिप्लोमेटिक चैनल, एक जिम्मेदार देश का ये की जिम्मेदारी भी है कि अगर आप एक किसी तरह का क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन करते हैं तो आप अपने एलाइज़ को, अपने मित्र देशों को उसके बारे में सूचना देते हैं। जिस तरह की सूचना आज पूरे देश को दी गई, वो वैसी ही संबंधित मित्र देशों को सुबह दी गई होगी कि हमने इस तरह का टारगेटेड स्ट्राइक्स किए हैं। और आप ये देखें 2-3 बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रीटरेट किया गया, दोहराया गया। बहुत इस बात पे थोड़ी कम बात हो रही है कि भारतीय सेना की जो पहली प्रेस रिलीज आई उसमें भी कहा गया कि हमने कंसीडरेट रिस्ट्रेंट दिखाया है, हमने कंपैरेटिवली संयम दिखाया है कि हमने पाकिस्तानी सेना पर अटैक नहीं किया है। हमने इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी वहाँ के टेररिस्ट आउटफिट्स के जो बिल्डिंग्स हैं उन्हीं पर ही अटैक किया है। और यही इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये दोनों महिला अधिकारियों ने भी ये बात कही कि कोई पाकिस्तानी सेना पर अटैक नहीं किया गया है। तो जब आप पाकिस्तानी सेना पर अटैक करते हैं तो वो युद्ध की घोषणा के जैसा ही होता है। अभी हमने एक मज़े की मैं आपको बताऊँ, एक पत्रकार हैं याल्दा हकीम पहले कई ऑर्गेनाइजेशन में रही हैं, अभी वो इन दिनों स्काई न्यूज़ में हैं और अफ़गानिस्तान मूल की हैं वो।
ऑस्ट्रेलियन, अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, स्काई न्यूज़ में है। तो उन्होंने इस अटैक के बाद पाकिस्तान के जो सूचना मंत्री हैं तराड़ साहब, उनका जो है पाकिस्तान के सूचना मंत्री का इंटरव्यू किया और ऐसे सवाल उनसे पूछे कि वो बगले झांकने लगे। तो वो इस तरह की जो पाकिस्तान हमेशा करता है, उन्होंने ये सवाल कहा कि आपके यहाँ टेररिस्ट जो जगहें थी वहाँ पर अटैक करने का दावा पाकिस्तान इंडिया ने किया, ऐसा उनसे पूछा। तो आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि मैं पहले ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती नहीं है, हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट हाइड आउट नहीं है और सिविलियन लोगों पर हमला किया गया है। उसके बाद आप वो इंटरव्यू देखें, वो पाकिस्तान की इस हमले के बाद पाकिस्तान के एक मंत्री के मुंह से ही वो बगले झांकने वाला मूवमेंट है, क्योंकि उसके बाद वो उन्हें याद दिलाती हैं कि आपके यहाँ उसामा बिन लादेन पाया गया था। आपके रक्षा मंत्री ने भी चंद हफ्ते पहले बयान दिया था कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान डर्टी वर्क्स करता रहा है। ये तो एक्सेप्टेंस है इस बात का। तो इस पर वो कहते हैं जवाब में, नहीं 2011 सितंबर 2011 वॉर एंड टेरर की घोषणा के बाद से स्थितियां बदल गई हैं, हम अब नहीं करते। वो ये मतलब उसके माने ये थे कि हम अब नहीं करते, 2011 से पहले की बात छोड़ दें लेकिन फिर उसके बाद की बात है कि आप तो अभी 2-4 साल पहले तक FATF की ग्रे लिस्ट में थे। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी मानती थी कि आप आतंकवादियों को फंड करते हैं। तो बहुत ही असहज करने वाली स्थिति पाकिस्तान के लिए है। इसीलिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप आने वाले समय भी कुछ देखेंगे, आज में कल में, कि एक इन्फॉर्मेशन वॉर भी शुरू होगा जिसमें कुछ फर्जी क्लेम्स किए जाएंगे, जिसमें कहा जाएगा कि ये हो गया वो हो गया। और चूँकि अपने यहाँ पर एक जो पॉलिटिकल दबाव है, सब हर किसी को अपनी जनता को भी खुश करना है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की ओर से, उनकी सेना की ओर से कुछ फर्जी क्लेम, आप जानते हैं कि वहाँ के बड़े पत्रकार तक भी 3 साल पुराना एक दुर्घटना का वीडियो, उसका जो इमेज है वो शेयर करके भारतीय विमान का बताते हुए शेयर कर रहे हैं। तो उस इन्फॉर्मेशन वॉर से भी अपन को सावधान रहना है। पाकिस्तान से आने वाली सूचनाएं सही हो ये ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार लगभग हर वीडियो में बात बता रहा हूँ कि हो सकता है आपको फेसबुक पे बहुत सारे ऐसे हैंडल दिखे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, जिनका नाम किसी भारतीय नाम जैसा हो, उनके DP में तिरंगा लगा हो और लेकिन वो ऐसी बात कर रहे हो जो पाकिस्तान को सूट करता हो। ऐसे एक ट्विटर हैंडल में ट्वीट किया और उसको हामिद मीर जो वहाँ के पत्रकार हैं उसको रिट्वीट करके लिख रहे हैं कि लो इंडिया ने भी मान लिया। तो इससे भी अपने को बचना है। और रही बात मतलब हिंदुस्तान की फ़ौज, हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत ही प्रोफेशनल ढंग से ये ऑपरेशन किया है और जिस हिसाब से प्रेजेंट किया, ये दुनिया के लिए भी एक मिसाल है कि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया सिंदूर के वास्ते। और उसको जब पेश करने आई तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी। वो अपने आप में पाकिस्तान जैसे स्टेट के लिए एक मैसेज है। अभी इसमें क्योंकि ये समय ऐसा है और अगले 48 घंटे ऐसे हैं कि यू कैन नॉट विंक, यू कैन नॉट थिंक, कुछ भी बदल सकता है। थोड़े देर में घटनाक्रम बदलते हैं, बहुत तनाव के हालात हैं LOC पर। और आखिरी बात ये कि जनरल नरवणे जो पूर्व सेना अध्यक्ष, उन्होंने ये भी कहा है पिक्चर अभी बाकी है, तो उस पिक्चर के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव है, मेरे साथी कुलदीप और सिद्धांत मानस आपको जानकारी दे रहे थे। कैमरे के पीछे प्रशांत हैं। देखते रहिए दिल लंटो। अब रात से हमारी कवरेज जारी है और जो भी अपडेट आता रहेगा आप तक पहुँचाते रहेंगे। शुक्रिया।